नमस्कार दोस्तों, श्री क्लास चैनल के WMR सीरीज का डे नंबर 44 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था एबीबी और जोमेटो, इरडा इन सब का ब्रेकआउट है वो कैसा है। उससे अगर पिछला वीडियो यहाँ पे आप देखोगे तो मार्च का कुछ स्ट्रेटजी हमने डिस्कस किया था, जो आपको अगर ये वीडियो आपने देखा हुआ तो आपको बिल्कुल बॉटम से पिक कैसे करते हैं, या बिल्कुल बॉटम वाले दिन ही हमने कुछ पिक को आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ से मार्केट का बॉटम बन सकता है। वो सारी डिटेल इस वीडियो में मिलेगी। अगर उससे पहले भी या तो डीएलएफ एंड जिंदाल रेडी टू फायर, तो अभी इन सबको कुछ हम देखेंगे कि ये 2-3-4 वीडियो सब तो नहीं आपको दिखा पाऊंगा, आप खुद से चेक कर सकते हैं। बाकी मैं ये 2-3 हफ्ते का चेक करते हैं यहाँ पे कैसा इनका परफॉर्मेंस रहा है। बाकी इस हफ्ते में और एक आध अगर स्टॉक हमें मिला तो कहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। सीधे हम चार्ट पे चलते हैं। यहाँ देखेंगे कि जब से पहले हमने पहला अगर यहाँ पे देखेंगे तो एबीबी और जोमेटो का देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो लास्ट वीडियो में एबीबी को अगर देखें तो अगर पिछले 2 हफ्तों में अगर इसको देखें तो लगभग 6 और 6 12 10-12% यहाँ से चल चुका है एबीबी, यानी कि 12-14% यहाँ से रिटर्न दे चुका है। तो ये बहुत अच्छा रिटर्न होता है और अभी भी इसमें कोई साइन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर से हमें इसको बेच देना चाहिए। तो मेरे पास अभी भी ये होल्ड है और जब तक मुझे कोई साइन नहीं मिलता तब तक मैं रहूंगा और स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा। अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस आप इसको रखूंगा तो कम से कम इस कैंडल का लो को स्टॉप लॉस में रखूंगा, या फिर ये जो गैप है बीच में इसको भी आप बना के रख सकते हैं। लेकिन मैं इस कैंडल के लो को अगर टूटेगा, ये जो डोजी टाइप का बना है, इस कैंडल का भी रख सकते हैं। तो एक हमें जो बाई किया उसका एक प्रॉफिट मिल सकता है, बाकी हम ट्रेल करते जाएंगे। और अगर दूसरा जोमेटो को देखें तो जोमेटो ने भी काफी अच्छी रैली यहाँ पे दे दी है। जोमेटो हमने लगभग यहाँ पकड़ने की कोशिश की थी, तो यहाँ पे अगर यहाँ से जिन लोगों का छूटा था उन लोगों को ये इस कैंडल पे भी जब ब्रेकआउट हुआ था आरएसआई का 60 के ऊपर, तो यहाँ लगभग हमें मिला था। तो वहां से भी काफी डिसेंट मूव इसमें आ चुका है 8 से 10% का। तो वो सारी चीजें। और अगर इससे पिछले वाले वीडियो में ये मार्च की स्ट्रेटजी है जो मैं निफ्टी में आपको दिखाऊंगा, और बाकी डीएलएफ है जिंदाल जो मार्जिन के बारे में बात करेंगे। अगर मैं डीएलएफ की बात करूँ यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं डीएलएफ को। तो डीएलएफ में भी देखिए यहाँ से अगर 2 हफ्ते में अगर इसको देखें तो 5 और 3 8 8 से 9% की रैली इसमें बन चुकी है। और अगर जिंदाल की बात करें तो जिंदाल में भी लगभग अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 हफ्तों में 10% के आसपास की रैली बन चुकी है, यानी कि सारे स्टॉक्स में रैली बनी है। और आपने हमारी वीडियोस देख के अगर इन स्टॉक्स में पैसा लगाया होता तो आपके पास भी शायद थोड़ा बहुत मुनाफा बन रहा होता। लेकिन मैं डिस्क्लेमर देता हूँ कि मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बोलता कि मैं जो स्टॉक बता रहा हूँ उनमें पैसा लगाएं, तो बिना किसी आपके रिसर्च के या बिना एनालिसिस करे आप पैसा लगा दें बिना किसी रिस्क मैनेज के, तो आपका पैसा यहाँ पे जा भी सकता है। तो मेरा डिस्क्लेमर है कि मैं यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं करता, मैं अपने एनालिसिस को कैसे कैसे करता हूँ वो दिखाता हूँ, उसके बेसिस पर मैं कैसे ट्रेड करता हूँ उस चीज को यहाँ डिस्कस करता हूँ। बाकी अगर आप उसके बेसिस पर अगर पैसा लगाते हैं, कोई भी शेयर बाय या सेल करते हैं, तो उसकी खुद आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आप उसमें आपका प्रॉफिट या लॉस होता है। तो अभी हम आज के बारे में बात करते हैं। पहले निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। सीधे निफ्टी को देखेंगे तो अभी देखो ये ट्रेंड लाइन जो हमने पिछले कई शायद हफ्तों से हमने ये बनाया हुआ है, तो सपोर्ट ले रहा था, बार बार यहाँ पे ब्रेक किया। फिर हम एक डाउनफॉल की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक करना था, यहाँ से यहाँ तक ये गया। फिर 22 मार्च की 20-21 मार्च में ये डोजी कैंडल बना के सील किया बॉटम को, फिर से ऊपर गया। अब यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, 60 का भी रेजिस्टेंस ले रहा है आरएसआई में, और ये ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस ले रहा है, दोनों का रेजिस्टेंस है। और ये थोड़ा यहाँ पे कंसर्न का काम कर सकता है, थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, क्योंकि जब एक कोशिश की थी इसने ऊपर जाने की और फिर से नीचे आ गया, तो यानी कि इस ट्रेंड लाइन के भी नीचे है। तो यहाँ हमें देखना पड़ेगा जब तक अब ये इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करेगा, या लाइफ हाई मान लो जब तक ब्रेक नहीं करेगा, तक के लिए अग्रेसिवली हमें बाई नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा सा मूव आ चुका है इसमें पिछले 2 हफ्तों में नीचे से बॉटम से। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, अगर ये आरएसआई 60 को क्रॉस कर देता है तो मोमेंटम बनता है, तो एक दिन वेट करेंगे। और अगर नीचे की तरफ आता है तो नया सेलिंग कब होगी, जब इसका ये बॉटम टूटेगा, तो एक शार्प फॉलिंग नीचे की तरफ आ सकती है। लेकिन तब तक हमें यहाँ से जब तक ये लो मेंटेन है तब तक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। देखते हैं ये जब भी मार्केट खुलेगा मंडे को, तब यहाँ पे ये 60 आरएसआई का लेवल क्रॉस होता है या नहीं, या फिर यहाँ से 1-2 दिन और कंसोलिडेट करके फिर से ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है ट्रेंड लाइन को, वो सारी चीजों को देखेंगे। अब बात करते हैं कि आज अभी कौन सा स्टॉक हम देख सकते हैं जो अभी हम बाइंग कर सकते हैं। अगर मैं सेक्टर की बात करूं तो मुझे सबसे ज्यादा
यहाँ पर जो चलने के लिए तैयार हो रहा है स्टॉक, जो सबसे तेज भाग रहा है वो ऑटो सेक्टर और इंफ्रा सेक्टर। ऑटो सबसे पहले नंबर 1 पे मैं रखूंगा, उसके बाद इंफ्रा। ये दो सेक्टर दिख रहा है कि आगे अगले कुछ 1-2 हफ्ते या फिर महीने के लिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो टीवीएस मोटर के बारे में बात करेंगे। अगर ऑटो में सबसे मजबूत स्टॉक की बात करूं, मुझे मारुति और बजाज ऑटो दोनों पसंद है। लेकिन अभी क्या करेंगे, अभी हम इसको देखें, जैसे अभी मैं आपको बजाज ऑटो का चार्ट दिखाऊं, तो अभी हमारी किसी भी सेटअप में ये बाइंग अपॉर्चुनिटी इसकी नहीं बैठ रही है, क्योंकि ये बहुत ऊपर जा चुका है। ये किसी भी लेवल पर 60 पर सपोर्ट लेता है या फिर बॉलिंजर बैंड के मिडिल बैंड तक आता है, वहां पे कोई बुलिश कैंडल बनाएगा तब हम बाई कर सकते हैं। ऐसे ही कहीं भी किसी भी लेवल पे हम बाइंग नहीं करेंगे। तो थोड़ा ऊपर है, सेक्टर मजबूत है, स्टॉक मजबूत है, लेकिन अपने सिस्टम में नहीं बैठ रहा है, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे। अब जबरदस्ती उसमें घुसेंगे तो हमारा तो रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है, इस वजह से हम उसमें एंट्री नहीं कर सकते। ऐसा ही कुछ मारुति के साथ हो रहा है, तो मारुति में भी वेट एंड वॉच करेंगे। अगर नीचे मिलेगा तो लेंगे, अदरवाइज जाने देंगे, क्योंकि जबरदस्ती का ट्रेड नहीं करना है। और अगर टीवीएस मोटर को मैं यहाँ पे देखूँ तो टीवीएस मोटर में थोड़ा सा हमारा इनसे बेटर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये 60 पर सपोर्ट ले रहा है और अभी अभी ये कैंडल बना है। यानी कि यहाँ पे हम सिर्फ इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लेके यहाँ टीवीएस मोटर में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे अपना रिस्क मैनेज करके देखिए, आपके सेटअप में कौन सा स्टॉक बैठ रहा है। मेरे सेटअप में आरएसआई को फॉलो करता हूँ, बॉलिंजर बैंड को फॉलो करता हूँ, तो ये दोनों को सेटअप बना के मुझे दिख रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पे ये मिडिल बैंड को ऊपर की तरफ क्रॉस कर देता है और इधर वीकली पे भी ये कैंडल का हाई अगर क्रॉस हो जाता है, तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मेटल मुझे अच्छा लग रहा है, जो मैंने पिछले हफ्ते भी शायद बताया था। मेटल के 1-2 हफ्ते में बात हुई थी। जिंदाल अभी भी देखिए काफी अच्छी रैली उसने दे दी है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक दूसरा सेटअप बन रहा है आरएसआई का। 60 को भी देखिए मोमेंटम में भी आ रहा है, 60 को भी क्रॉस किया और एक बहुत बड़ा 2010 का इसने कप पैटर्न का भी ब्रेकआउट दिया है, तो वहां भी मुझे दिख रहा है। अब मैं आपको ये वीकली चार्ट पर दिखाता हूँ और मंथली चार्ट भी कर देता हूँ, तो आपको और क्लियरिटी आएगी। देखिए ये एक पैटर्न बना इसने ऑल टाइम हाई का 2010 का, अगस्त 2010 का, ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया और मंथली कैंडल क्लोज हो चुका है। यानी देखिए लगभग 10% का कैंडल बना है, तो यहाँ भी अच्छा खासा बुलिश कैंडल बना है। वीकली पे देखेंगे तो ये ऊपर जाके डोजी बनाया और ब्रेकआउट कंफर्म किया है। अब अगर इसके ऊपर जाता है तो और अच्छे से जाएगा, बल्कि यहाँ भी हम बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। लेकिन ये जो पिछला वाला कैंडल है, इस कैंडल के लो का या फिर ये जो मैंने 780 का लेवल जो रखा है, यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो यहाँ जिनके पास पहले वाले हमारी वीडियो से देख के अगर किसी ने बाइंग कर रखा है, तो यहाँ पे भी अभी होल्ड करने की राय है। और अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी कुछ दिनों में अगर दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलती है तो दोबारा से एंट्री कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी एंट्री हो सकती है, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है। इसका टारगेट बहुत बड़ा दिखेगा, लगभग इसका टारगेट अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो कम से कम 25 से 30% का टारगेट यहाँ पे बनता है। वो आप अपना निकाल के देख लीजिएगा। और ये कप पैटर्न कैसे काम करता है, कैसे हम इनको ढूंढते हैं और कैसे इनके टारगेट निकालते हैं, कहाँ एंट्री होती है, ये मैंने जो लाइन मार्क की ये कैसे करते हैं, तो उन सारी चीजों के बारे में हम आगे कभी बात करेंगे। इसका पूरा एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, इसमें पूरा कप स्ट्रेटेजी को हम पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। पूरा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा कि इसको कैसे हम पूरा देखते हैं। तो और अगर इसके अलावा एक और मेटल में मुझे पसंद आता है जो नाल्को, काफी पहले भी मैं ऐसे स्टॉक्स को कई बार दे चुका हूँ। तो ऊपर तक गया था 10-15%, उसके बाद नीचे रिट्रेस हुआ, फिर दोबारा से उसने ब्रेकआउट दिया। देखिए यहाँ नीचे कितना बड़ा वॉल्यूम था, तो इतनी जल्दी से ये नीचे नहीं गिरेगा, मुझे ऐसा लगता है। और उसके बाद 2008 का ये उससे भी बड़ा ब्रेकआउट है। उसके बाद यहाँ पे ये 200 तक की जाने की इसकी लिमिट हो सकती है। दोबारा यहाँ से इसी कैंडल के लो का स्टॉप लगा के यहाँ पे भी बाइंग कर सकते हैं। तो नाल्को और जिंदाल यहाँ पे दो अच्छे हैं, और ऑटो में टीवीएस मोटर, 3 सेक्टर मुझे इस समय अच्छे लगते हैं। बाकी आप अपना खुद का एनालिसिस कीजिए, और अगर मार्केट थोड़ा कूल डाउन होता है तो वहां पे और अच्छे से अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी जहां आपको बाइंग कर सकती है। लेकिन एकदम से मार्केट चला गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम क्या करेंगे या कुछ कुछ निकल गया, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। दोस्तों मौके हमेशा मिलते हैं मार्केट में, ऐसा नहीं है मार्केट एक तरफा कभी भी नहीं जाता। तो वेट करें, अगर आपसे कुछ छूट गया है तो दोबारा मौका जरूर मिलेगा। और अगर आपने अभी कुछ लेना है तो ये 2-3 स्टॉक्स मैंने देखे हैं, आप अपनी खुद की एनालिसिस करें, और आपको अच्छे लगते हैं तो आप इनमें भी ट्रेड कर सकते हैं। बाकी फिर अगले हफ्ते देखेंगे दोस्तों क्या होता है, मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है या फिर फॉल्स ब्रेकआउट देके दोबारा से ट्रेंड लाइन से नीचे आता है।
तो उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम अगले हफ्ते। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले हफ्ते नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और हो सकता है कि अभी कुछ दिनों के अंदर मैं अगले महीने में या फिर और आगे का जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो एक अच्छा सा एक कप पैटर्न की स्ट्रेटजी पे वीडियो बनाऊंगा, जो आपको देखने में बहुत मजा आएगा और आप खुद से उसको देख सकते हैं कि कप के बारे में हम कैसे एनालिसिस करते हैं और किसी भी कप को किस तरह से ट्रेड किया जाता है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं, ये सीरीज हमारी कैसी लग रही है जो हम डालते हैं, आपको उससे कुछ फायदा मिल रहा है तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू एंड जय हिंद।